सभी साथियों को नमस्कार। मैं अनीश सिंह आपका भाई। जिनका भी टीआरई 3 का रिजल्ट में नाम आया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका किसी कारणवश नहीं हो पाया है वो हिम्मत ना हारे, वो आगे के लिए तैयारी करते रहे, क्योंकि गिनती का रूल ही है कि 3 के बाद 4 आएगा, तो टीआरई 4 भी आएगी, टीआरई 5 भी आएगी। निराश और हताश होने से अच्छा है कि आगे के लिए तैयारी करते रह जाइए। हालांकि तो आप देखेंगे अंतिम क्षणों में कैसे सीट की कटौती करके कट ऑफ को हाई ले गया। जाहिर सी बात है, अगर सीट की कटौती नहीं करते, जितने सीटों पर नोटिफिकेशन में आया था उतने सीटों पर रिजल्ट आता बिना कटौती किए, तो कुछ कट ऑफ कम जाता और कुछ और अधिक लोगों को होता। लेकिन सच्चाई का तो नियम यही है कि जो विभाग चाहेगा वही होगा, और जितनी सीट होगी अप्रोक्स उतने ही लोगों की होगी। तो इससे कोई निराश और हताश ना हो, आगे की तैयारी करते रह जाइए। और जो भी टीआरई 3 में सफल कैंडिडेट है वो अपने डीवी को लेकर और डिस्ट्रिक्ट अलॉट को लेकर परेशान है कि हम लोग का डीवी क्यों नहीं जारी हो रहा है, उसके रिगार्डिंग लेटर। वो लोग देख रहे हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में तुरंत ही काउंसलिंग हो गया था। तो भाई ये आप भ्रम छोड़ दीजिए। उस वक्त मानिए दुनिया के एकमात्र ईमानदार अधिकारी आईएएस पाठक जी थे, वो हड़बड़ी में गड़बड़ी कितना किए आप लोगों को मालूम है कि उसका खामियाजा आज तक शिक्षा विभाग भुगत रही है। खामियाजा कहिए या जो भी कहिए, दुर्गति बदनामी तो होती है ना। आए दिन हर जिले में 60% से कम वाले महिला पकड़ाती हैं, कुछ पकड़ाता है कि गलती से डोमिसाइल बना लिया, या अनेकों तरह की, कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, कोई ये डिग्री होने के बावजूद भी वो डिग्री पर नौकरी कर लिया, ऐसा बहुत सारे केस आता है। तो उसी तरीके से शिक्षा विभाग चाहती है कि वो दो टीआरई 1 और टीआरई 2 वाली गलती ना दोहराई जाए। इस बार भिड़िया धसान जैसा काउंसलिंग ना करा के, जैसे सक्षमता परीक्षा वालों को लोग एक दिन में 200 से 300 ये अभ्यर्थी का काउंसलिंग कराया गया था, उसी तरीके से आपको काउंसलिंग कराने का मौका देगा। इसीलिए आपकी देरी हो रही है। साथ ही साथ देरी होने का एक और कारण है कि जो भी पैक्स चुनाव का ट्रेनिंग चल रहा है, अभी चुनाव कहीं कहीं हो गया, कहीं कहीं नहीं हुआ, तो उसके चलते जो बेल्ट्रॉन के कर्मचारी है, जो आपका बायोमेट्रिक लेते हैं, फेस वाला रीडिंग लेते हैं और कंप्यूटर पर बैठते रहते हैं आधार कार्ड चेक वेरीफाई करने के लिए, वो अभी व्यस्त हैं। उनकी शेड्यूल ख़त्म होते हुए ही आपके लिए लगाया दिया जाएगा काम में। इस वजह से देरी हो रही है। इसीलिए कि थोड़ा सा परिणाम आया है, थोड़ा सा घर पर मिठाई बांट लीजिए। हम जो टीआरई 1 टीआरई 2 के कैंडिडेट हैं उनको तो मिठाई बांटने का भी मौका नहीं मिला था। आप लोगों को तो कम से कम है कि घर पे एंजॉय करने का मौका मिलेगा रिजल्ट के बाद। तो इसीलिए घबराइए नहीं, आप लोग के लिए सारे प्रक्रिया आगे प्रोसेस में है विभाग। और साथ ही साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसे टीआरई 1 टीआरई 2 में सबको जिला मिल गया था, जिला इधर गिधर हो गया था, तो बहुत सारे लोग परेशान थे। तो सुन रहे हैं कि अगर जो भी शिक्षक इसमें सफल हुए हैं उनको एक बार पुनः पोर्टल खोल के अनुमंडल मांगा जा सकता है और महिलाओं से पंचायत मांगा जा सकता है, ऐसा सुनने में आया है। एकदम कोई सूत्रों के हवाले से ऐसे सुनने में आया, 2-4 आदमी से जो अपर अधिकारी कहिए या फिर उसमें कर्मचारी कहिए, उनसे बात हो रही थी, तो वही बताया कि हो सकता है, क्योंकि देखा जा रहा है कि वो उसमें इधर उधर फेंका जाने से बहुत लोग नाराज थे। इसी को जैसे प्रोबेशन पीरियड के दौरान ही बीपीएससी शिक्षकों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ये नौबत दोबारा शिक्षा विभाग ना झेले, इसीलिए आप लोगों के लिए कुछ ये सुविधा मिल सकती है भविष्य में। इस वजह से थोड़ी सी देरी हो रही है। और डीवी से रिलेटेड कोई भी आप लोगों का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, सभी का जवाब दिया जाएगा। और सभी को एक बार पुनः बधाई हो, और जिनका नहीं हुआ किसी कारणवश से, क्योंकि देखिए हार के बाद ही जीत है। किसी का 3 बार 4 बार से लड़ाई लड़ने के बाद इस बार हुआ है, बहुत लोगों का हुआ है, तो आपका भी एक ना एक दिन होगा। इसीलिए हिम्मत नहीं हारिएगा। धन्यवाद।